साथियों नमस्कार। साथियों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, भूतपूर्व उप परिवहन निदेशक कृषि विभाग। साथियों मैं आज हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वार्ता लेकर के। वो वार्ता क्या है कि कम समय में बरसात की मूली की खेती। साथियों ये मूली की खेती जो है लगभग 30 से 40 दिन में या मैक्सिमम 50 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार जो है बहुत अच्छी जो है 100 सवा 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ के हिसाब से मिलती है। साथियों जहाँ तक इसका रेट है, ये जिस समय मार्केट में आएगी तो उस समय मूली का रेट जो है 40-50 रुपए किलो के हिसाब से बिकती है। तो इस तरह इसकी कीमत का अगर आकलन किया जाए तो ये 3.5 लाख रुपए से अधिक में मतलब इसकी लगभग उत्पादन होता है। यदि इसमें मान लो 15 या 20 हजार रुपये प्रति एकड़ का खर्चा टोटल खर्चा काट दिए तब भी प्रति एकड़ जो है 3 लाख से अधिक का मार्जिन देती है। तो साथियों आइए आज इस खेती के बारे में पूरी आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी के चयन की। इसके लिए जो मृदा का चयन है वो साथियों मृदा का चयन हमें ऐसा करना चाहिए जो मतलब जिसमें जल भराव न होता हो, जल निकासी व्यवस्था हो। वैसे ये सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए बलुअर एवं बलुई दोमट मिट्टी जो है सर्वोत्तम रहती है। अब साथियों बात करते हैं हम जो है इसकी खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी में साथियों जो है हमें अच्छी तरह से खेत को जो है 2-3 जुताइयां करके तैयार कर लेना चाहिए। आवश्यकता हो तो हमें रोटावेटर का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। साथियों इसके बाद हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। इसमें जो है खाद एवं उर्वरक का जहाँ तक सवाल है वो जो है हमारा 1 एकड़ में जो है लगभग 100 सवा 100 कुंटल सड़ी हुई बढ़िया गोबर की खाद मिलानी चाहिए। इसके अलावा डीएपी जो है 35 से 40 किलोग्राम डीएपी और आपका 25 किलोग्राम आपका एमओपी। इसके अलावा जो है 50 किलोग्राम एसएसपी की हमें बेसल टेस्टिंग में आवश्यकता पड़ती है। साथियों अब बात करते हैं हम भूमि शोधन की। भूमि शोधन का जहाँ तक सवाल है, चूंकि बरसात की मूली है इसलिए इसमें भूमि जनित कई रोग एवं कीड़े हमारे इस फसल को जो प्रभावित करते हैं, तो इसलिए हमें भूमि शोधन करना बहुत जरूरी है। भूमि शोधन कैसे करें? देखिए इसके लिए इसके लिए जो कार्बोफ्यूरान 3G जो एक अच्छा कीटनाशकी है उसको जो है हम जमीन में बेसल ड्रेसिंग के रूप में फेंक देते हैं। प्लस इसमें जो है 500 ग्राम थायोफेंड मिथाइल जो हमारे फफूंदी जनित बीमारियों से कंट्रोल करेगा। इन दोनों का प्रयोग हमें भूमि शोधन में करते हैं। साथियों अब बात आती है बीज की मात्रा। इस समय की बुवाई के लिए 2.5 से 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता प्रति एकड़ पड़ती है। बीज शोधन का जहां तक सवाल है तो बीज शोधन जो हमें कार्बोडाइजम से जो है 2 ग्राम कार्बोडाइजम प्रति किलो बीज के हिसाब से हमें बीज शोधन करना चाहिए। साथियों अब बात आती है हमें प्रजातियों की। प्रजातियों का जहाँ तक सवाल है तो प्रजातियों में जो है इसमें इस समय की बरसात के लिए सबसे बढ़िया जो उत्पादन देती है वो देती है साथियों पूसा रेशमी। वैसे सोमानी और फर्राटा ये 2 वैरायटियां भी इस मौसम के लिए बहुत उत्तम है। साथियों मेरी सलाह ये है कि आप जो है इस प्रजाति का चयन जो है श्रीराम कंपनी या महको कंपनी की जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उनका ही प्रयोग करें ताकि आपके पैदावार बेहतर से बेहतर मिल सके। साथियों अब बात करते हैं हम इसकी बुवाई की विधि। बुवाई की विधि का जहाँ तक सवाल है साथियों, बुवाई के लिए सबसे पहले हमें यह है कि किसी तरीके से भूमि को अच्छी तरह से तैयार करने के बाद हमें इसमें मेड़ों पर बुवाई करनी पड़ती है। तो मेड़ हमें बना लेते हैं। इसमें ध्यान रखते हैं कि लाइन से लाइन की दूरी जो है वो आपका लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 8-10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथियों मेड़ बनाने के बाद हमें जो है हाथ से हमें बीज की गढ़ाई करते हैं। बीज गढ़ने के बाद हमें क्या करना है कि हमें जो है इसका जो है पेंडामेथ्रिन दवा जो है जो खरपतवारों की समस्या नहीं आए तो पेंडामेथ्रिन दवा जो है 1 किलोग्राम पेंडामेथ्रिन 1 एकड़ के लिए हमें जो है इसका जो है हमें छिड़काव कर देना चाहिए। और बुवाई के तीसरे दिन हमें सिंचाई कर देना चाहिए। सिंचाई से साथियों ये फायदा है कि एक तो हमारा अंकुरण बढ़िया होगा, दूसरा साथियों ये है कि ये जो हमारे खरपतवार वाली जो दवा है ये बहुत अच्छा काम करेगी। साथियों इसके बाद जो अब आते हैं कीट रोग नियंत्रण। कीट रोग नियंत्रण साथियों इस समय की मूली में जो है अनेक तरह के कीट रोग, जैसे आपके सबसे पहले आरा मक्खी है आपका, इसके अलावा जेसिड है, एफिड है, इसके अलावा आपका पत्ती सड़न है, गलन आपकी जड़ गलन है, इस तरह के झुलसा है। ये कई बीमारियां आकर के हमारे इसमें अटैक करती हैं। तो इस मूली का बचपन को हमें सुरक्षित रखने के लिए इन दवाओं का हमें विशेष सावधानी से प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए अगर शुरू में हमारा जो है आपका जो आरा मक्खी का प्रकोप होता है तो आरा मक्खी के प्रकोप के लिए साथियों हमें जो है 10 किलोग्राम 5% का मेथाइल पैराथियान, 2% का मेथाइल पैराथियान या फिर 5% का मेलाथियान दवा जो है 10 किलोग्राम के हिसाब से बुरकाव करना चाहिए जो पत्तियों पर चिपक जाए, जो पत्तियों को नहीं खुरचे। साथियों अब हमारे जो हमारे आपको एफिड और आपका जो चूड़ी है इसके लिए हमें जो है इसी तरीके से
मोनोक्रोटोफास की दवा जो है 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छी तरह से छिड़काव करना चाहिए। साथियों, अब हमारी समस्या जैसे आती है सड़न की, जैसे मूली काली पड़ जाती है, पत्तियां सड़ती हैं, जड़ सड़ती है, इसके लिए साथियों हमें जो है एक सिस्टमेटिक फंजीसाइड जैसे कार्बनडाजिम 50 WP यानी 200 ग्राम मात्रा, और एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड जैसे आपको मेन को जो 75% का 200 ग्राम, इन दोनों को मिला करके प्रति एकड़ जो है अच्छी तरह से छिड़काव करना चाहिए। साथियों, यदि इसके बावजूद भी यदि हमारा किसी तरीके से और अधिक आक्रमण इसका होता है, फफूंदियों का या सड़न गलन का या झुलसा का, तो फिर हमें रिडोविल दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो साथियों, ये मूली की खेती जो है आपके कम समय में बहुत अच्छा मार्जिन देती है। तो मेरे आपके परामर्श तक जो मैं आपको ये बताइए, इस विधि से आप मूली की खेती करेंगे तो आपको कम समय में लाखों रुपए की आमदनी होगी। साथियों, इसी तरह यदि आपका कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा हो तो आप मेरे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियां मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको समय से मिलती रहें। धन्यवाद साथियों।